हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th केमिस्ट्री में बच्चों आज हम बात करेंगे संकरण के बारे में। 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, संकरण की परिभाषा लिखिए और संकरण के नियम। इसके बाद आप संकरण के प्रकार पढ़ोगे बच्चों, sp संकरण, sp2, sp3, dsp2, sp3d। तो ये सारे संकरण काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन धीरे धीरे करके हम कवर कराएंगे। आज यहां पर देखेंगे संकरण और संकरण के नियम। बच्चों संकरण है क्या, शाब्दिक रूप से बोलूं तो कक्षकों को आपस में मिला दो। ठीक है, कक्षकों को आपस में मिला दो तो कक्षक आपस में मिलकर के ऊर्जा का आदान प्रदान करके नए ऑर्बिटल्स का निर्माण कर दें। यह जो प्रक्रिया है संकरण कहलाती है। अब आपके मन में थोड़ा सा डाउट रहेगा, क्योंकि भाई पहली बार जब पढ़ते हैं थोड़ा सा कठिनाई अनुभव होता है। जैसे हमारे पास कोई परमाणु है बच्चों, जैसे यहां पर आपको एक एग्जांपल लेकर समझाता हूं, तब आपको थोड़ा सा क्लियर हो पाएगा। CH4 ये अणु है, इसमें जो हाइड्रोजन है वो कार्बन से जुड़ा हुआ है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे बच्चों तो हो जाएगा 1s2, 2s2 और 2p2, क्योंकि टोटल 6 हैं। अब इसका हुंड के नियम के आधार पर यदि आप इसका निकालना चाहोगे हुंड के नियम से, तो भाई इसमें s में तो देखिए किसी भी परमाणु का केवल बाह्यतम कोश ही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, यानी हाइड्रोजन जो जुड़ेगा वो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन से ही, इसलिए पहले कोश के इलेक्ट्रॉन को हम लेकर नहीं चलते। s में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन। और p में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो p में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, p में 2 इलेक्ट्रॉन, s में 2 इलेक्ट्रॉन। अब होता क्या है बच्चों, यदि 4 हाइड्रोजन जोड़ना है तो यहां पे 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, क्या हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, 2 ही हाइड्रोजन जुड़ेगा। इस स्थिति में ये जो कार्बन का परमाणु है इसके अंदर संकरण की प्रक्रिया होती है। संकरण की प्रक्रिया का मतलब, जैसे यहां पर टोटल कितने कक्षक दिखाई दे रहे हैं, 4 कक्षक। अभी सब में थोड़ा ऊर्जा भिन्न भिन्न है, लेकिन जब आपस में मिलते हैं तो ये उत्तेजित होकर यहां से इलेक्ट्रॉन p में चला जाता है। जब इलेक्ट्रॉन p में जाता है बच्चों तो यहां पर 1 बचता है और 1 और p में चला गया। अब ये जो आपका नया कक्षक बन गया, ये संकरित कक्षक हो गया। ये 4 कक्षक थे, कार्बन परमाणु के पास 4 कक्षक थे, आपस में मिल गए और ऊर्जाओं का पुनर्वितरण कर लिए। ऊर्जा किसी के पास कम है, किसी के पास अधिक है, तो पुनर्वितरण कर लिए। फिर ये जो 4 नए संकरित कक्षक का निर्माण हुए, उनमें जो ऊर्जा लगभग क्या है, समान है। तो ये जो प्रक्रिया हुई बच्चों, संकरण की प्रक्रिया हुई। और अब इसमें क्या है, एक हाइड्रोजन यहां पे जुड़ सकता है, एक हाइड्रोजन यहां पे, एक हाइड्रोजन यहां पे, एक हाइड्रोजन यहां पे। तो भाई ये एक हाइड्रोजन यहां पर जुड़ सकता है और आसानी से अणु का निर्माण कर सकता है। तो ये तभी संभव हो सकता है जब परमाणु के कक्षकों में संकरण की क्रिया हो। संकरण का मतलब है बच्चों कि लगभग जो आपके ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में मिल करके मिश्रित होकर के लगभग समान ऊर्जा रहता है, ज्यादा अंतर नहीं रहता है, बहुत ही सूक्ष्म अंतर। थोड़ा बहुत अंतर तो रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे आप s के बाद p में जाओगे बच्चों तो कहीं ना कहीं ऊर्जा का स्तर बढ़ता जाता है, बढ़ता हुआ ऊर्जा स्तर आप सबको पता है। तो थोड़ा बहुत ऊर्जा में अंतर रहता है, लेकिन लगभग समान रहता है। अभी आपस में क्या करते हैं, मिश्रित होकर के ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करके समान ऊर्जा वाले नए कक्षक का, नए ऑर्बिटल्स का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया आपकी संकरण कहलाती है। और संकरण के फलस्वरूप ही बच्चों कोई भी परमाणु जो है वो केंद्रीय परमाणु से जुड़ पाता है। अब यहां पर टोटल कितने भाग लिए थे, तो एक s और p का 3, इसलिए यहां पर sp3 संकरण हो जाता है। बच्चों कुछ समझ में आया कि जब किसी परमाणु की लगभग समान ऊर्जा वाली विभिन्न ऑर्बिटल्स आपस में मिल जाते हैं, लगभग समान ऊर्जा, समान नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर है, समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल्स आपस में मिल जाते हैं, मिश्रित हो जाते हैं और फिर ऊर्जा का पुनर्वितरण करके उतनी ही संख्या में ऊर्जा तथा आकृति में समान नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं बच्चों। तो यह प्रक्रिया आपका संकरण कहलाता है। चीजें क्लियर हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। कुल मिलाकर के संकरण का मतलब हो गया किसी भी परमाणु के अंदर एक स्वतः एक सिंगल परमाणु में संकरण की क्रिया होती है। ऐसा नहीं कि 2 परमाणु के बीच संकरण होता है, वो तो फिर आपका मान लीजिए कोई परमाणु आकर के जुड़ता है, अलग मैटर है। ठीक है, अतिव्यापन जैसे वहां पर हो गया तो वो अतिव्यापित हो गया, आकर के जुड़ गया। लेकिन संकरण की जो प्रक्रिया है किसी परमाणु के कक्षकों के बीच में होता है।
एक परमाणु है उसके कक्षक के अंदर ही संकरण की क्रिया होती है। और भी आपको कई एग्जाम्पल समझाता हूं, मजा आएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे BeCl2 है। बेरिलियम की बात करें तो परमाणु क्रमांक बताओ भाई। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4, यानी बच्चों 1s2 2s2 और 2p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अभी मैं यदि इसका हुंड के नियम के आधार पर कहूं तो ये आपका ठीक है 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर गया और p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अभी p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो बेरिलियम के पास कक्षक तो है। अब होता क्या है बच्चों, s और p इनका कक्षक आपस में मिलता है और मिलने के बाद ऊर्जा का आदान प्रदान करेगा। तो ऊर्जा का आदान प्रदान करेगा तो उत्तेजित अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन p में चला जाएगा। तो s में एक इलेक्ट्रॉन बचा, उत्तेजित अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन p में चला गया बच्चों। अब देखिए यहां पर एक अयुग्मित, यहां पर एक अयुग्मित है, मतलब यहां पर भाग लेगा भाई। यहां पर जो आपका बेरिलियम का ऑर्बिटल से भाग तो लिए, पहले इलेक्ट्रॉन एक में 2 है, एक में कुछ भी नहीं है, इनमें ऊर्जाओं का भी अंतर होगा, लेकिन आपस में जब मिश्रित हुए तो ऊर्जा का क्या किया, पुनर्वितरण, और 2 नए संकृत कक्षक बनाए बच्चों। तो ये 2 नए संकृत कक्षक जब इसमें संकरण की बात करेंगे तो केवल एक s का और एक p का, तो ये आपका sp संकरण कहलाया। क्या कहलाया बच्चों, sp संकरण कहलाया। तो लगभग किसी भी परमाणु के समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल्स में आपस में मिलते हैं, मिश्रित होकर के ऊर्जा का पुनर्वितरण करते हैं और उतनी ही संख्या में नए ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। प्रक्रिया संकरण कहलाती है। फिलहाल अभी आपने संकरण समझ लिया। संकरण के नियम में बच्चों एक ही परमाणु के कक्षकों में संकरण हो सकता है। ऐसा नहीं कि 2 परमाणु है तो दोनों में संकरण संभव है। ऐसा नहीं कि जैसे बेरिलियम, आपने यहां पर बच्चों बेरिलियम ठीक है और क्लोरीन, तो ये नहीं कि बेरिलियम और क्लोरीन दोनों में संकरण की प्रक्रिया होगी, नहीं, केंद्रीय जो परमाणु होगा उसमें ही संकरण होता है। आगे देखिए, संकर बनाने के लिए मिलने वाले कक्षकों के ऊर्जा स्तर अत्यंत अल्प अंतर होना चाहिए। अब आपको मैंने क्या समझाया था कि लगभग जैसे ये आपस में, पहले ये आपके संकरण अभी इसमें नहीं हुआ है, अभी ये अलग अलग है कक्षक, ये दोनों कक्षक भाग लेंगे, दोनों कक्षक आपस में मिलेंगे, तो जो कक्षक आपस में मिल रहे होते हैं उनमें ऊर्जाओं का अंतर बहुत ही कम होना चाहिए। जैसे बच्चों यहां पर मैंने कहा कि इसका एक कक्षक, इसका तीनों कक्षक आपस में मिलता है, तो इनमें कक्षकों में जो ऊर्जाओं का अंतर बहुत कम होना चाहिए। संकरण का नियम है, पहला नियम आपने समझा कि एक ही परमाणु के कक्षकों में संकरण हो सकता है। ऐसा नहीं कि किसी अणु के 2-3 परमाणु हो उसमें तीनों में संकरण, ऐसा नहीं, केवल एक ही परमाणु में संकरण होगा, व्यवस्थित होंगे और फिर व्यवस्थित होने के बाद वो किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन लेकर अतिव्यापन करते हैं। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। पहला आपने समझा कि एक ही परमाणु के कक्षक में संकरण होगा। दूसरा, संकर बनाने के लिए मिलने वाले कक्षकों में ऊर्जा का अंतर बहुत अल्प होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। बनने वाले संकर कक्षकों की संख्या संकृत होने वाले कक्षकों की संख्या के बराबर होती है। बनने वाले संकर कक्षकों की संख्या, जो नया कक्षक बनता है बच्चों, भाग लेते हैं, जितने कक्षक भाग लेते हैं उतने ही संख्या में होते हैं। कहने का मतलब यहां पर देखो, ये जो 4 संकृत कक्षक बना है तो भाग लेने वाले भी बच्चों आपके 4 ऑर्बिटल्स थे। इसके बाद अगला नंबर देखिए कि संकरण में परमाणु कक्षक भाग लेते हैं। संकरण में अर्धपूर्ण, पूर्ण अथवा रिक्त कोई भी कक्षक भाग ले सकता है। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं बच्चों, इसमें रिक्त कक्षक थे, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, ये रिक्त कक्षक है। इसमें अर्धपूर्ण है, एक भरा हुआ, ये पूर्ण भरा हुआ है, फिर भी ये भाग ले सकते हैं। मतलब संकरण की प्रक्रिया में कोई पर्टिकुलर एक सिंगल ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि युग्मित वाला होगा कि अयुग्मित वाला होगा, रिक्त वाला होगा, सारे के सारे भाग ले सकते हैं। संकरण की प्रक्रिया में पूर्ण कक्षक, यानी पूर्ण इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, अर्धपूर्ण एक इन कक्षकों में एक इलेक्ट्रॉन भरा, ये रिक्त कक्षक है बच्चों। तो जब संकरण की प्रक्रिया होती है तो उसमें अर्धपूर्ण, पूर्ण अथवा रिक्त कोई भी कक्षक भाग ले सकता है। संकरित कक्षकों में इलेक्ट्रॉन तरंगे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। संकरित कक्षक में इलेक्ट्रॉन, भाई एक देखो बताओ, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, यदि क्रम एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, तो भाई इनका जब क्रम एक ही है तो आप सबको पता है कि समान गुण वाले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो सिंपल है, संकरित कक्षक में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे एक ही क्रम में होंगे। यदि क्लॉकवाइज तो क्लॉक ही वाइज है ना। जब वो अतिव्यापन होता है तो फिर एंटी क्लॉकवाइज वाला आकर के जुड़ता है।
संकृत कक्षक समानता समान होते हैं, परंतु अंतराकाश में इनका अभिविन्यास एक दूसरे से भिन्न होता है। तो वो अंतराकाश का मतलब होता है बच्चों त्रिविम। त्रिविम में यदि हम उसकी ज्यामिति देखते हैं थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। संकरण के आधार पर ज्यामिति और बंध कोण का निर्धारण किया जाता है, जो कि आगे चलकर आप देखोगे कि भाई जैसे आपका sp संकरण है तो रेखी हो जाता है, sp2 है बच्चों तो आपका त्रिविम हो जाता है ना। तो ये आगे चलकर आप देखोगे किस प्रकार से संकरण होता है। संकरण एक कल्पना मात्र है, कल्पना की गई है, पुष्टि नहीं, कोई डायग्राम देखा नहीं है। इसका उपयोग प्रायोगिक तथ्यों के लिए स्पष्टीकरण के लिए किया जाता है। ठीक है, केवल स्पष्टीकरण के लिए। कोई पूछ देगा कि सही सही बताओ सर आपने चित्र देखा है, तो हम आपको रियलिटी बताते हैं कि हम खुद डायग्राम नहीं देखे हैं भाई, इसको केवल हम बुक के आधार पर देखें और वही चीज अपन कराते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हो गई होगी और बच्चों आप लोग इसे जरूर बेहतर रूप से तैयार कर लेना, एग्जाम में पूछा जाता है। और जिन बच्चों को यदि मान लीजिए 11th-12th का नोट्स लेना है तो कॉन्टेक्ट नंबर लिख सकते हैं 9685299149 96 85 29 91 49। ये मेरा पर्सनल नंबर है। जिन बच्चों को नोट्स लेना है व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लें, नोट्स ले लें, प्रॉपर रूप से तैयारी करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।